दोस्तों आपको बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट के बारे में न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार ने इसी फरवरी 2025 में जो नया इनकम टैक्स है इसको लागू कर दिया है। जो पुराना इनकम टैक्स था 1961 वाला जो इनकम टैक्स बिल था उसको समाप्त करके नया कानून, नया व्यवस्था लागू कर दिया है। इसमें कई सारे ऐसे जो नियम है, रूल्स हैं उसको परिवर्तन कर दिया गया है। 1 फरवरी को जो बजट पास हुआ था, बजट हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि नेक्स्ट वीक में जो है बजट आ रहा है, इनकम टैक्स का जो नए व्यवस्था, नए कानून हुआ है, वो 1 साल में आप कितना पैसा विथड्रॉल कर सकते हैं, पर डे कितना लिमिट है और साथ में ये भी बताएँगे कि यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन आप जब करते हैं तो उसका कितना लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगा, कितना लिमिट आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ बताएँगे इस वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये भी आप मैं आपको बताऊँगा कि 1 साल में आप कितने रुपए तक की एफडी कर सकते हैं, कैश एफडी कितने कर सकते हैं और पहले से आपका अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा है तो आप जो भी पैसा है आप एफडी करना चाहते हो, कितने रुपए तक की आप एफडी कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस ना मिले। आप इसमें छोटा-सा भी गलती करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो आपको हेवी पेनल्टी देखने के लिए मिलेगा। मान के चलिए आप 10 लाख का लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो 90% तक का पेनल्टी आपको लग सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बता दूं जो 90% टैक्स लगता है कैसे लगता है तो 60% जो है आपको टैक्स के रूप में लिया जाएगा, 25% सर्विस चार्ज के और 4% जो है आपका सेस में लगेगा। अगर मान के चलिए 10 लाख का आप निवेश कर दिए किसी जगह और फिर से आप 10 लाख का एफडी कर देते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपका जो 10 लाख है, 10 लाख में से जो है 9 लाख जो है विभाग के पास चला जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। 60% और 25% चार्जेस और सेस का 4% सबको मिला करके लगभग ये हो जाता है 90%। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 लाख रुपया रह जाएगा। आप मान के चलिए कि पूरा पैसा ही आपका चला जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा और कैसे आप बच सकते हैं पूरा का पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा आपके पास एक सेविंग अकाउंट होता है, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका रेगुलर हो या फिर जनधन खाता है, कोई भी खाता हो और आपको ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में नहीं पता होता है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल जाता है। आप गलती से भी यूपीआई में ज़्यादा लिमिट जो है ट्रांज़ैक्शन जो है कर देते हैं और हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। आपके पास एक सेविंग अकाउंट भी होगा, उसमें कितना लिमिट रखा गया है। मैं यहाँ आपको कैश के बारे में बोल रहा हूँ ना कि आपको कोई एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आप नेट बैंकिंग यूपीआई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप कैश कितना डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 10 लाख उसका लिमिट रखा गया है। 10 लाख से अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपको इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। 10 लाख से अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि जो नया बिल आया है 2025 उसको 10 लाख रुपया निर्धारित कर दिया गया है। 10 लाख से ज़्यादा होता है, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। मान के चलिए कि आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है और चारों में आप अलग-अलग 4-4 लाख का डिपॉजिट कैश डिपॉजिट किए हैं दोस्तों। इस तरह आपको मिला के देखें तो 16 लाख होता है। उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। कहीं 3-3 लाख भी कर रहे हैं 4 अकाउंट में तो 12 लाख होता है। 12 लाख लिमिट क्रॉस हो गया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। आप 1 अकाउंट में करो या 10 अकाउंट में करो, आपका जो लिमिट है दोस्तों 10 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों 1 साल होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। दोस्तों नए नियम जो बना है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। चाहे आप विथड्रॉल कर रहे हो, डिपॉज़िट कर रहे हो, पैसा किसी को भेज रहे हो, यूपीआई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, आप कितना पैसा जो है विथड्रॉल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो मैं आपको बता दूं 10 लाख उसका लिमिट रखा गया है। 10 लाख से आप ज़्यादा निकालते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कहीं से भी पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप एटीएम से निकाल रहे हैं या फिर एईपीएस से निकाल रहे हैं, जैसे आधार सेंटर में हमारे बहुत सारे भाई हैं, आधार सेंटर से वहाँ से आप पैसा भी निकाल रहे हैं, तो वो भी उसमें काउंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख ही निकाल सकते हैं। 10 लाख से आप ज़्यादा निकालते हैं दोस्तों तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा विथड्रॉल कर रहे हैं और आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, वो ज़्यादा विथड्रॉल लिमिट हो गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल चुका है, तो आपको एक्सप्लेन माँगा जाएगा। अगर आप ऑन एक्सप्लेन में चले जाओगे, तो आपको हेवी पेनल्टी देने के लिए पड़ सकता है। इस बात को ध्यान देना है। मैंने पेनल्टी के बारे में पहले भी बताया है, 60% टैक्स देना पड़ेगा, 25% सर्विस चार्ज और 4% जो है
सेस आपको देना पड़ेगा। इसी तरह 90% जो है आपका पैसा बन जाता है। जो भी आप अमाउंट रखे हैं, मान के चलिए कि 10% ही आपको पैसा जो है रिटर्न मिलने वाला, बाकी पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है, जो है विभाग के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास चले जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1 दिन का लिमिट कितना है? आप 1 दिन में कितना पैसा जो है डिपॉज़िट कर सकते हैं और 1 दिन में कितना पैसा आप विथड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो लिमिट है 1 लाख रुपया रखा गया है। 1 लाख रुपया आप जो है कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं और 1 लाख आप विथड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख रुपया भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर इमरजेंसी स्थिति में आप कैश जो है 2.5 लाख रुपया भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इस काम को लगातार नहीं करना है, लगातार 2.5 लाख आप ट्रांज़ैक्शन आपको नहीं देखने चाहिए। अगर ऐसे देखा जाता है तो आप सरकार के रेडार में आ जाओगे, आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। आप 1 बार 2 बार 2.5 लाख कहीं डिपॉज़िट कर रहे हो, कहीं पर विथड्रॉल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको बार-बार आप करोगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। जनरल पब्लिक के लिए 2.5 लाख रुपया रखा गया है और जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, उनके लिए 5 लाख का रखा गया है। अगर आप चाहते हैं 1 दिन में 5 लाख विथड्रॉल करना तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से आपको विथड्रॉल दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। और 5 लाख आप डिपॉज़िट भी कर सकते हैं, लेकिन इस काम को आप 1-2 बार करिए, बार-बार अगर करते हैं तो आप इनकम टैक्स के रडार में आ सकते हैं, आपको नोटिस मिल सकता है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के बारे में। तो आपको पता होगा जिस तरीके से यूपीआई ट्रांज़ैक्शन दिन-प्रतिदिन लोगों को इतना मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कि कहीं फिर भी पैसा भेजना है, कहीं फिर भी पैसा आपको भेजना है तो आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से पैसा भेज देते हैं और अपने दोस्तों यारों को भी आपने देखा होगा, कहीं से मेरे को पैसा आने वाला है तो अपना दोस्त का भी आईडी दे देते हैं, वहीं से पैसा आ जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी काम करना है खुद के लिए कीजिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, कितना लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता है कि हर व्यक्ति आजकल पेटीएम और गूगल पे कर रहा है, चाहे ₹10 के काम हो, चाहे ₹100 चाहे 10,000 हो। लोग जो है ज़्यादातर यूपीआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या रहा है कि लोगों को ज़्यादा सुविधा लग रहा है, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, कैश साथ में लेके नहीं चलना पड़ रहा है और उस हिसाब से हम देखें तो यूपीआई जो है ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो यूपीआई है दोस्तों, यूपीआई का भी कुछ लिमिट निर्धारित किया गया है, इस बात को ध्यान देना है। अगर लिमिट की तरफ से लिमिट तो किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका कोई भी अभी लिमिट नहीं रखा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इसमें बताया गया है कि 10 लाख जो है आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, किसी को 10 लाख भेज रहे हैं, यानी कि दोनों को मिला के 20 लाख हो जाता है। आप 10 लाख भेज रहे हैं, 10 लाख रिसीव कर रहे हैं और 20 लाख का आपका ट्रांज़ैक्शन देखा जाता है, तो आपको जीएसटी विभाग से नोटिस मिल जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। जीएसटी जो रहता है दोस्तों, 20 लाख का आपका ट्रांज़ैक्शन है, तो आपको वहाँ आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही बी जीएसटी को आप एक्सप्लेनेशन दोगे और उनको अनसैटिस्फाई लगेगा, तो वहाँ तुरंत आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपका जो अमाउंट है 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ट्रांज़ैक्शन जो है 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कहीं से दुकानदार हैं, तो आप अपने करेंट अकाउंट खोल लीजिए। करेंट अकाउंट आप खोलेंगे तो आपको आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लगेगा। करेंट अकाउंट खोलेंगे, वहाँ आपका ट्रांज़ैक्शन लिमिट अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा आप लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, चाहे आप कैश डिपॉज़िट में हो, विड्रॉल में हो, चाहे वो यूपीआई में ट्रांज़ैक्शन में हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आप 1 साल में कितना जो है पैसा डिपॉज़िट कर सकते हैं और उसको एफडी कर सकते हैं। मैंने तो पहले डिपॉज़िट के बारे में आपको बताया, आप एफडी कैश डिपॉज़िट कैसे करेंगे और उसको एफडी कैसे करेंगे और कितना ज़्यादा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा। तो इसका जो लिमिट रखा गया 10 लाख आप कर सकते हैं। 10 लाख का अगर ज़्यादा करते हैं दोस्तों, आपको नोटिस मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और आपका पहले से ही पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट में। मैंने कैश के बारे में बताया, कैश आप जमा कर रहे हैं, कहीं ब्रांच में जमा कर रहे हैं और उसको एफडी कर रहे हैं, तो उसका लिमिट जो है 10 लाख रखा गया है। 10 लाख से जैसे ही क्रॉस करके आपको नोटिस मिल सकता है और पहले से ही आपका पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए आप बिज़नेस करते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टी आपने सेल किया है, आपका जो ज़मीन है उसको बेच दिए हैं और वहीं से आपको पैसा कहीं पर आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको कोई घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक्सप्लेनेशन माँगा भी जाएगा, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, उसको आप सबमिट कर दीजिए और जितना चाहे आप उतना एफडी आप उसमें कर सकते हैं। और जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उसके लिए तो आम बात है, वो कितना भी पैसा डिपॉज़िट कर सकते हैं, विथड्रॉल कर सकते हैं और एफडी वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस देखने के लिए मिलता है, उन लोगों को मैं इसको बता रहा हूँ।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिल रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।